सब बड़ भाइयों ने आज जोड़ कर आऊँगा भाई कथा सुनाऊँ हूँ। कृष्ण जिया की है और उसके भगत जी की है। तो एक ग्वाला क्या करते राजस्थान में तो आड़ तो पाली कह दे हैं, पाली था एक भैंस भी ले रहा था और गाय भी ले रहा था, दोनों चीज़ ले रहा था। वो न भैंस गाय न रोज के रोज उड़े पहाड़िया में चरा के लिया करदा और उनके बछड़ू और कटड़ू न्यारे रखा करदा और वो भैंस आगे कर दिया करदा, कटड़ुआ के पाछे रहा करदा। तो पहाड़िया में जाते जाते कृष्ण जिया का मंदिर था। उस मंदिर में हर रोज बैठ कर अपनी अरदास लाया जा कर था, रोज की रोज मतलब उस पर दो मारे जा कर था। उसने एक दिन के जी में आई, थारा घर घी तो बतेरा लकड़ा है, दूध बिले हुआ है, तो जिसका दूध बिले हुआ है तो घी तो पहले कड़ा हुआ है माखन, तो माखन ले चलूँगा और फिर कृष्ण जिया का भोग लाऊंगा। तो एक दिन वो बोला इस गिलड़ी ही में पहले माटी की कुलड़ी आ करते, कुलड़िया में घी गालिया करते, वो कुलड़ी ही में बोले घी गालते इसमें और बोले मैं तो लेकर जाऊँगा। बोले तू आज क्या करेगा इसका? तो बोले क्या करूँगा कह रहा मैं कृष्ण जिया का मंदिर है और उस मंदिर में कृष्ण जिया तो खोया करूँगा। अब ठीक है ले जो तेरी मर्जी जो कर ले। आक फिर वो लेकर चला गया उसने घी ने, मैं से लेकर अपनी गाय ले गया और घी लग गया उस मतलब उसके आगे दर दी कुलड़ी। इतना वो सांझ हो नहीं आया, इतना वो घी खत्म होया पाया, घी खत्म हो गया। तो उन्हें सोचा आज तो कृष्ण जिया ने तेरा भोग स्वीकार कर लिया। वो बहुत राजी होया, बहुत ही खुश होया, वो मतलब उसकी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। तो चला गया फिर उठा लिया, कहने लगा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज तेरा कृष्ण जी, तूने जो भोग लाया और आज मेरे हाथ का घी चखा। तो कहने लगा कृष्ण जी पर भी रहा नहीं गया बोले बिना, कहने लगा बोले और घी तो मैंने बहुत अच्छा लगा, मक्खन तो बहुत अच्छा लग गया है। तो कल न फिर ले गए, वो कल न फिर लेकर चलेगा, कहने लगा आज फिर दे दे भगवान घी। कल ले गया था, अगर ना मैं तो रोज़ दिया करूँगा उसमें। तो अगले दिन फिर ले आया, उसमें कुलड़ी में घी गाल कर कुलड़ी फिर उसके आगे दर दी। तो कृष्ण जी उसमें उसकी गिला बात करने लग गए, वो सारी अपने दिन की रात की जो भी बात होती सारी उस आगे कह दिया करा था, सारी बात कहा करता। तो कृष्ण जी भी बोलने लग गए उसकी गिला ताऊँ, तो बोलने लगे पाछे वो कृष्ण। फिर वो कहने लगा जब तू बोल तो है तू बाहर लेकर आया फिर भीतर क्या करेगा? फिर वो कहे पाछे बाहर लेकर आया कृष्ण। बाहर लेकर के बाद उसने दोनों जने बैठ कर बतला दे, कहने लगा बोले घी खाऊँ इतना खाऊँ वे मना तो इतना प्यारा मक्खन लिया हुआ है, ताज़ा ताज़ा लिया हुआ है, मैं तो बहुत बढ़िया लग गया है। अब ठीक है मैं रोज़ लिया करूँगा, ये बात है ना, तू किसी तो बताइए मैं तेने। ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। उन्हें कौन बताई, उन्हें तो अपने घर वाली तभी कौन बताई वो बात। तो एक दिन फिर नहीं बोला, बोले तू सारा दिन खड़ा रहा है, तू थकदा को नहीं? अब मैं क्या थकूँ, मेरा तो काम यो है खड़ा होने का ना। तू मेरे बोले आगे सलाह देने वाला लग रहा, तू मेरे तो बड़ा है कि, तू मेरे तो भगवान है कि, तू मेरे तो ऊपर है कि। उस तो लग गया कहने लगा ना मेरी गलती क्षमा करिए, बोले इतना तो मन बेरा कोई नहीं और मैंने माफ़ी दिए। फिर मेरा तो समझ में आई कदे तू है थक जाता हो सारा दिन खड़ा रहा। अब ठीक है तू आज तेरी परीक्षा है, ठीक है मेरी परीक्षा ऊपर है। अब तू इस पेड़े के दौर बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए, लुक जाइए तू वाला। और जो कोई आओ तू देखता रहिए, तना बोलना नहीं है, तू बोलेगा तो देख लिए फिर। अब ठीक है महाराज, वो खड़ा हो गया। तो एक आया व्यापारी सा आदमी, उसके दौर चोखे पीछे थे, वो पीछा का बटुआ लेकर और उसका भगवान का शुक्रिया करने लग गया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तने इतना धन दिया, मेरे तो इतनी दौलत दी और तू आगे भी मेरा न्यू बढ़ाता रही है। और वो बटुआ दर कर भूल गया उड़े, भूले पाछे वो तो चला गया। फिर एक गरीब आया, गरीब बोलिया बोले हे महाराज हमारे तो बच्चे 4-5 दिन के भूखे हैं कतिए
और कुछ भी उनके भीतर मान भी नहीं जा रहा। अब तू मने कुछ तो दे दे खाने, कुछ तो मार पर दया कर। तो उसने उसके पाया मुँह बटवा दे दिखा। बटवीन देख कर न कहने लगे ये महाराज तन तो मेरे तय दे दिया। उन्हें तो उठा के दे दिया। दिन दे कि शायद फिर बोलिया अपना लेकर चल पड़ा। इस तरह तो मेरे बालका का सही पालन पोषण हो जाएगा और पालन पोषण हो पाचा और मन की दिक्कत आओगी। मन कोई दिक्कत नहीं आती है। चला गया और वो देखने लग रहा खड़ा खड़ा। अब बटवा उसका था और ले इसने लिया और फिर आ गया एक सपेला। सपेला आ गया तो सपेले ने तो आकर न लग गया कहना कि दाता मैं तो दुनिया के इतना पुण्य का काम करूँ हूँ, भी सांपा तो बचाऊँ हूँ और भाई ऐसे काम करूँ हूँ और तू के बता मेरे गिलिया के करेगा। तू मैंने ठीक ठाक रखे, तू मेरी रक्षा करिए। ठीक मतलब अपनी प्रार्थना क्या करो भी चलन लग गया। इतनी बार में जो सा पीछे आड़ा था वो पीछे आड़ा बाज जाया। दो आदमियों ने और ले रहा। कहने लगा इसने तो मेरा बटुआ उठा दिया, इन्हें मेरे पीछे ठाए। वो कहने लगे मन ने नहीं ठाए भाई कतिये कौन ठाए हैं, मैंने तो चेकिंग कुछ कर लिया। मन ने कुछ नहीं पाया, ना मैंने पीछे पाए हैं ना मैंने कुछ ठाया है। वो माने नहीं ना माने तो इस इतनी बार में उसका तगाजा को नहीं डटिया। वो पाली बच जाया। कहने लगा इसने कौन ठा तेरा बटुआ तो गरीब आदमी था उसने ठाया है। और बोले इसका क्यों चपेट रही, इसने क्या था जेल में गिरू तुम। वो तो छोड़ दिया। वो कड़ा है को जान लग रहा उड़ा। वो चला गया। कहने लगा कि बोले वो अपने आप पे में राजी हो रहा। तुम तो बहुत बढ़िया काम करे। और तो उसने वो कृष्ण जी फिर तक कहने लगा कि महाराज जी कोई को नहीं है, कृष्ण जी आ जाओ बाहर। कहने लगा तना तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब बहुत बड़ा पाप कर दिया। नामन तो बढ़िया काम कराया है और सारा का सही काम करवा दिया। कहने लगे इस तब तना तो बहुत ही गलत कर दिया है, घना बड़ा अपराध कर दिया तन तो। अकू कुकर के ईव्यू उसके वो पीछे लेकर गया था। उसके तो बड़का का उसमें पेट भर जाता, वो खा लेंदा तो उसके परिवार का पालन पोषण हो जाता। और जो यू था सपेरा यू जेल में चला जाता, यू मरण तक बच जाता। और तना तो दोरे पाप कर दिए। ईव क्यों कर तो निमटेड़ा होगा। अगर महाराज देख मैं तो तेरे चरणा में पड़ा हूँ तो मैंने कुछ भी कर, चाहे कुछ भी कर मेरी गला देखे मेरे पर तो मैंने तो न्याय कराया है। न्याय को नहीं है यू पुण्य है। मैं क्यों खड़ा था, मैं न्यू तो खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ। जिसकी चीज़ जड़े थी पुण्य पहुँचानी है मुड़े थी उसकी पहुँचाऊँ हूँ। और तन ने तो भाई सारा उल्ट पुलट काम कर दिया। तो बहुत गलत काम कराया है। इतनी बार में सपेरे का सांप लड़ गया, वो मर गया। वो गरीब आदमी था उठा कर जेल में गिर दिया। वो बालक भूखे तड़पे। अरे बोले किसका सताप लागेगा, यो तो पाप तेरा ही लागेगा। मेरा ही क्यों कर बचा ले मन तो क्यों करी भी बचा। देख मन नहीं दे रहा था क्यों करके। बोले जो भगवान की राजी है उस राज्य में राजी रहना सीखो, अपनी ना चलावे। तू इतना बड़ा कौन ही है जो तू इतना बड़ा हो गया है कि भाई इतना न्यू कौन बेरा कि भाई भगवान की राजी होगी जब तो यो काम होता होगा, बिना राजी क्यों करे हुआ था। तो भाई यह थी कृष्ण जिया की और उसके भगत की कहानी। और भाई ये शिक्षा मिले है इस तरह भाई जो परमात्मा की राजी है उस राज्य में रजा में राजी रहना सीखो। भाई कभी गरीबी है, कभी अमीरी है, टोटा है, कभी नफ़ा है, जो उसके दाता का जो मंजूर है वो करे है। और वही रजा में राजी रहना सीखो। सब बन पाइए ना। राम राम। शेयर कर दिया करो और कमेंट भी करा करो।